वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर वो गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा, वो इकबाल के इन अशार से होगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर। पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। दिल्ली से मुंबई तक, बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम की दुआओं से अल्लाह ने जंग में फतह दिलाई। हरिपुर में तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये जादू टोने से नहीं मेहनत से होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझदार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, इनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है, चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। और इसी में हमारी तरक्की का राज मौजूद है, पिनाह है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। चंद रोज़ पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिडनी वाक़े में मुलविस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। भारत ने सिडनी वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी वाक़े के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। सिडनी हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस गुरमन और उनकी बीवी सोफिया गुरमन ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान का कहना है कि सिडनी हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्दी की तरबियत का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। बोंडाई के हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने की कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं। मेरिट की सताइश और हौसला अफजाई पर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। तकरीब में जज्बाती मनाजिर, लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा की आंखें नम,
नौजवानों की जिद्दोजहद की कहानियां सुनकर शुरका भी मुतासिर। धमाके में शहीद शख्स का बेटा, कर्क के दूर अफ्तादा इलाके की लड़की समेत कई तलबा की लैपटॉप स्कीम से ज़िंदगी बदल गई। तलबा ने कहा रास्ता आसान और ख्वाब पूरे करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बच्चों को तालीम देना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तलबा को बाहर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हरिपुर के लिए दाने स्कूल के क़याम का ऐलान। बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा दाने स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर आमिर मकाम ने कहा कि दुनिया एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तमाम मुतालबात मान लिए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी थी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम बुरी तरह मुतासिर रहा। जहाज़ों की आमदरफ्त रुक गई। एक जहाज़ कराची पोर्ट और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लिंकर पोर्ट पर ट्रकों के आने के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान नेवी की आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में शोंगलू बेस पर लॉन्च कर दिया गया। पाक बहरिया की गाजी अंगूर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई। गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तामीर 4 अंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान नेवी ने अंगूर आबदोज प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 अंगूर क्लास आबदोजों का मुआहदा है। मुआहदे के तहत 4 अंगूर आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। कराची शिपयार्ड में अंगूर आबदोजों की तैयारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगी। अंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों सेंसर्स से लैस होंगी। ये आबदोज दूरमार अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद बानी PTI के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ममानियत थी। 9 मई जैसे वाक़यात और बगावत करवाने में फैज़ हमीद शामिल रहे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तारड़ का कहना था कि फैज़ न्याजी गठजोड़ के हवाले से तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं। तहकीकात में जो शवाहिद मिले इस पर मामले ने आगे बढ़ना है। देखते हैं कि तहकीकात में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। बानी PTI से मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। जेल मैनुअल में मुलाकात से मुतालिक बड़ा वाज़ेह है कि सियासी बात नहीं करनी। उज़्मा खान की मुलाकात इसीलिए करवाई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उज़्मा खान ने भी खिलाफ वर्जी की है, अब उन पर भी कांटा लग गया है। हलीमा खान, नौरीन न्याजी, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत तकरीबन 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा अडयाला जेल के बाहर गुज़श्ता रात धरना देने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुलजमान पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने, सड़क ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेजी फैलाने, कार्य सरकार में मदाखलत और पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने समेत दीगर इल्ज़ामात आए। पुलिस के मुताबिक 14 मुलजमान को गुज़श्ता रात मौके से गिरफ्तार किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बानी PTI को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए। PTI और सूबाई हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। गवर्नर राज के अनुसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। सूबे की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार है। सूबे में अफ्यून या किसी गैर कानूनी चीज़ को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी सरगर्मियों को कानून का हिस्सा बनाना नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब से इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाला गया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FIA की ब्रीफिंग। DGFI ने बताया कि इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। लिया में खुले गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का AC लिया के फौरी तबादले का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लिया की भी सरजनिश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ ने कहा, क्या खुले मैनहोल और सोरेज के गढ़ों की मुरम्मत अफसरों की जिम्मेदारी नहीं?
पंजाब के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीन का कहना है कि उन्हें बताया गया कि बिग बैश लीग में शामिल बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पूरे सीज़न के लिए दस्तियाब होंगे। दौरा श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का BBL का पूरा सीज़न ना खेलने का खदशा था। BBL 26 जनवरी तक जारी रहेगी। ज़राए PCB के मुताबिक जिस खिलाड़ी की जब भी कौमी ड्यूटी के लिए ज़रूरत होगी उसे बुलाया जा सकता है। 7 जनवरी से श्रीलंका में शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए शादाब खान को तलब किया जा सकता है। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुंचने का तखमीना। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहे। IMF का 2030 तक मजमूई दरामदात में 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना है। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समात नहीं खारिज की जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। एक दरख्वास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। जस्टिस जहांगीरी ने दरख्वास्त में कहा कि फुल कोर्ट, चीफ जस्टिस समेत दीगर ट्रांसफ़र जजेस को न शामिल किया जाए। दीगर 2 दरख्वास्तों में जवाब जमा करवाने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समात मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को तौहीन अदालत केस में सुनाई गई सजा का लदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला का लदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 6 माह, SSP ऑपरेशंस को 4 और SHO को 2 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 3.86 अरब डॉलर्स के 13 मनसूबों पर काम हो रहा है। तकरीबन 2 अरब डॉलर्स इन मनसूबों पर खर्च भी हो चुके। वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप सिंध के बहाली एजेंडा में अहम हैसियत रखती है। इजलास में माली साल 2026 के लिए $700 मिलियन जारी करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चारसद्दा के सिटीज़न कंसल्टेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आला का ज़मीनों की मुंतकली और फ़र्द को एजरा में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर न किया जाए। सर्विस डिलीवरी में किसी भी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला का ज़मीनों के इंतकाल के इजरा में ताख़ीर की शिकायत पर इंक्वायरी का भी हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स एजेंट्स के जरिए जाली फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। PJ सेक्रेटरी 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। आवाम के जानो माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि वो 27वीं तरमीम से 4 साल पहले से कह रहे थे कि आइन के साथ फ्रॉड हुआ है, इसको ठीक किया जाए। अगर पार्लियामेंट ने इसको ठीक करने की हिम्मत की है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में कहा, सियासी गलतियों की वजह से इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ा। मुल्क में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में चाय के होटल पर फायरिंग। शहजाद नामी वाटर बोर्ड का मुलाजिम जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बताया वाक़या टारगेट किलिंग है। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मकतूल शहजाद न्यू कराची UC8 के जॉइंट इंचार्ज थे। जनाजे में MQM रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। फारूक सत्तार ने कहा कि मुखल्लिफिन
सुरजानी और मलिर के कामयाब जलसों की वजह से डर रहे हैं। एक बार फिर साजिश के तहत MQM को दीवार से लगाया जा रहा है। IG सिंध और वजीर आला से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। भोटकी में मुसाफिरों को अगवा करने वाले डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक कच्चा कराची में जारी ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, कई जख्मी हो गए। ऑपरेशन में डाकुओं के ठिकानों को गिरा दिया गया। 2 रोज पहले पंजाब और सिंध बॉर्डर के करीब डाकुओं ने 14 मुसाफिरों को अगवा किया था, जिन्हें बाजियाब करवा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान डाकू फरार होकर राजनपुर में छुप गए थे। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल सर्विस रूल्स में तरमीम। सिविल जज के लिए 2 साल वकालत की शर्त खत्म। रूल 5 में सीनियरिटी कम, फिटनेस की बुनियाद पर खत्म। मेरिट पर सिलेक्शन होगी। तरक्की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। BPS 19 से 21 में रेगुलर तरक्की सर्विस मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकेगी। तरक्की के लिए तरबियत मुकम्मल करना और इम्तिहान पास करना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का सूबे भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। हुकूमत से बगैर तजर्बे के जजेस की तैनाती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। UAE के वजीर रवादारी शेख नायान बिन मुबारक नायान की खैर पुरआमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दोनों रहनुमाओं ने UAE के कौमी दिन की मुनासबत से केक भी काटा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का सिडनी में बीच हमले पर मुलविस दहशतगर्दों के भारत से ताल्लुक पर इज़हार तशवीश का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भारत की जानिब से आलमी सतह पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। पोंडाई हमले को दहशत फैलाने के असल मकासद से हटाकर शनाख्ती सियासत का रंग दिया जा रहा है, जो गुमराह कौन है। वाक़े के बाद इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। मासूम शहरियों पर हमला, चाहे सिडनी में बीच में हो या गाजा में, हर सूरत नाकाबिल कबूल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानिया APS के शोहदा की याद में बच्चों की हमला शमअ रोशन की। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए इफ्तार और सहर के इंतजाम किए जाएंगे। मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन का सामान भी तकसीम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बहुत ज़्यादा फोकस सब्जियों की कीमतों पर है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि लिया जैसे वाक़यात पर वज़ीर आला ने सख्त एक्शन लिया। वज़ीर आला की मामले ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि मंडियों में डिजिटल रेट लिस्ट लगाई जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए मंडियों की सिक्योरिटी बेहतर बना रहे हैं। मंडियों का निज़ाम चेक करने के लिए डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान कराची में सीवरेज और गंदे पानी की सफाई के लिए 60 मिलियन यूरो के फंड्स की फराहमी के इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तकरीब यूरोपियन दारहुकूमत ब्रसल्स में मुनक़िद होने वाले 15वें पाकिस्तान EU मुश्तरका कमीशन के इजलास की साइड लाइन्स पर मुनक़िद हुई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक़ 1 जनवरी से किया जाएगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो और ऐसे शहरियों के अमेरिका पर सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है जिनकी सफरी दस्तावेज फ़लस्तीनी अथॉरिटी जारी करती है। सदर ट्रंप के ताज़ा इक़दाम से सफरी पाबंदियों के शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया मज़ीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा रही है, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीका के ममालिक से है। अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। फिनलैंड की 22 साला में सारा दराफ्चे एक तस्वीर की वजह से तनाज़े का मरकज़ बन गई, जिसमें वो आंखों के कोने खींचते हुए नजर आई। तस्वीर के साथ JNU के बारे में तौहीना में तबसरा किया गया। उन्होंने माजरत कर ली, जिसे नाकाफी करार देकर मिस फिनलैंड का ताज उनसे वापस ले लिया गया है।
साल 2025 में दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की टॉप 10 फहरिस्त जारी। वॉलमार्ट के बानी वॉल्टन खानदान $500 अरब के साथ पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर $300 अरब से ज़्यादा दौलत के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का अल नायान खानदान है, जबकि सऊदी अरब का शाही खानदान $200 अरब से ज़्यादा असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कतर का अलसानी खानदान तकरीबन $190 अरब से ज़्यादा के साथ फहरिस्त में चौथे नंबर पर शामिल है। और अमीर अफराद की फहरिस्त में भारत के अंबानी खानदान की दौलत $100 अरब से ज़्यादा के साथ 8वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन तक पहुँच चुकी है। मेक्सिको सिटी की असेंबली में खवातीन अरकान आपस में लड़ पड़ी, स्पीकर के पोडियम पर कब्जा कर लिया, एक दूसरे के बाल नोचे, धक्के दिए, स्पीकर बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे। बदनज़मी के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा।